हेलो संगत, आज हाज़िर हूँ आपके पास एक कहानी के साथ। जेम्स थर्बर की ये कहानी है जिसका उन्वान है द डे द डैम ब्रोकन। बहुत ही उम्दा कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, 1913 में लिखी गई थी। ओहियो एक स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे जो है ये कहानी लिखी गई थी। बेसिकली इस कहानी में है क्या, इस कहानी में है एक सिचुएशन हिस्टेरिया की, या फिर आप ये कहें कि पैनिक की। अब कहानी स्टार्ट कैसे होती है कि एक शख्स यूं ही दौड़ता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ जाता है कि डैम टूट गया, डैम टूट गया, और जो है ना डैम तबाह हो गया, शहर जल्दी जो है डूब जाएगा। जब ये उसने बात कही तो लोग विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट नोइंग कि ये बात सच्ची है या झूठी है, उसके साथ भागना शुरू कर देते हैं। और ये हिस्टेरिया, ये पैनिक इतना वसी हो जाता है कि लोग बिना सोचे समझे, उस हर एक बंदा एक दूसरे को देख के उसके पीछे भागने लगता है। बेसिकली ये कहानी लिखी क्यों गई थी? ये लिखी गई थी एक सर्टेन साइकोलॉजिकल फैक्टर पे जिसको हम नाम देते हैं हिस्टेरिया का। अब हिस्टेरिया है क्या? हिस्टेरिया है, इसकी अगर हम लुग़वी माने देखें या इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो ये इसकी लिटरल मीनिंग बनती है द अनमैनेजेबल इमोशंस। जो आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो आप मैनेज ना कर सकें, या किसी बात की तस्दीक किए बगैर उस पर जो है फर्म बिलीव कर लेना। बेसिकली ये जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा फैक्टर देखा गया है। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं जिसमें लोग हिस्टेरिया में मुब्तला होकर बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी कंफर्मेशन के दूसरे लोगों पे दौड़े हैं या चढ़ दौड़ते हैं। ये क्यों करते हैं लोग? बिकॉज इसके पीछे भी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, उसमें जो है मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसमें कंफर्मेशन बायसेस हैं। अब ये है क्या? कंफर्मेशन बायस ये होता है कि भाई आपने किसी बात को कंफर्म किए बिना ही उस पर जजमेंट कर दी। आप बायस हो के किसी बात को लेके बैठ गए और उस पर अपनी जजमेंट्स देना शुरू कर दी। और ये फैक्टर अमूमन उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा होता है जहाँ तालीम की कमी होती है, या लोग तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते किसी भी चीज़ पे। और ये जो फैक्टर है ये बड़ा ख़तरनाक फैक्टर है। और अगर मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करूँ तो बशमूल पाकिस्तान ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद है एक बैडविंकन इफेक्ट। बैडविंकन इफेक्ट ये होता है कि किसी ने कोई बिलीफ जो है रख दिया है, और आपका कोई बिलीफ है तो आप उसके मुतालिक जो है ना आपको चीज़ें और मवाद जो है मिलता रहेगा फ्रॉम योर सराउंडिंग। अगेन इट इज़ विथ योर सबकॉन्शियस माइंड कि जो चीज़ आप चाहते हैं वही चीज़ आपको मिलती रहती है। और ये जो है इफेक्ट इवेंचुअली एक डिज़ास्टर की तरफ आपको लेके जाता है, जहां पर आपकी चीज़ें, आपकी नॉलेज कंफर्म नहीं होती, और उसके बेसिस पे आप जो है गलत एवल्यूशन करते हो, गलत जो है जजमेंट्स पास करते हो टुवर्ड्स पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विथ। एंड और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगा फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम में से हर कोई ये शख्स चाहता है कि जो काम सोसाइटी कर रही है वो हम भी करें। अगर हम में से कोई शख्स किसी एक फील्ड में अमीर बन गया है, फॉर सपोज द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, तो हम में से हर कोई चाहेगा कि मैं भी फ्रीलांसिंग में आऊँ। या अगर कोई शख्स किसी पर्टिकुलर फील्ड, मेडिकल की फील्ड में अच्छी अर्निंग कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो हम भी ये उसको देखा देखी ये चाहते हैं कि हम भी इस फील्ड में जाएं ताकि हम भी पैसा कमा सकें। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ये भी कहीं ना कहीं इसी के साथ लिंक्ड है कि हम जो है तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम किस चीज़ को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं, अगर इस पे हम साइकोलॉजिकली सोचें और इस पे हम जो है अपनी कॉग्निटिव अप्रोचेस को यूज़ करें, रिसर्च की तरफ जाएं, तहकीक की तरफ जाएं, तो ये सारे मसाइल ना हो। पाकिस्तान में या हम दुनिया की मिसाल ले लें तो बहुत सारे ऐसे जो है वाक़यात हमें मिलते हैं जिनमें लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट या कंफर्मेशन बायसेस के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे हैं। मैं अगर कुछ वाक़यात का नाम भी ले लूँ तो जो कराची में एक वाक़या हुआ था कि जो टेलीकॉम इंजीनियर्स जो है किसी इलाके में सर्च करने गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने अफवाह फैला दी कि ये बच्चे अगवा करने आए हैं। तो उनकी देखा देखी लोगों ने एक हुजूम जमा हो गया, एक पैनिक क्रिएट हो गया, और वो 2 लड़के मार दिए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल अप्रोच की। हम बहैसियत मुआशरा इस हिस्टेरिया में फंस चुके हैं, और उसके लिए ज़रूरत है तहकीक की, रिसर्च की, कॉग्निटिव बिल्डअप की। जब हम अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बिल्डअप करेंगे
और उन पे काम करना शुरू करेंगे तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। ये जो कंफर्मेशन बायसेस की सिचुएशन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो सिचुएशन है, या बैंडविगन इफेक्ट में हम जो फंस चुके हैं, इसमें से हम निकल सकते हैं। आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा वाकया या ऐसी कोई सिचुएशन आपके इर्द गिर्द या आपके लाइफ में जो है हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर ये बातें रिलेटेबल हैं आपके एक्सपीरियंसेस से तो उसके बारे में भी मुझे बताएं, ताकि इस बारे में हम मज़ीद तहकीक करके इसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नई जो है तहकीक के साथ।